नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए भी बागडोर पूरी तरीके से अपने हाथ में रखना चाहते हैं और यही वजह है कि जैसे विधानसभा चुनाव के काफी पहले अमित शाह ने ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के दौरे किए थे और संगठन की जो उन्होंने बैठकें ली थी, अब उसी को लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह आजमाना चाहते हैं। और अमित शाह इसी वजह से 25 फरवरी को ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में अमित शाह करीब 400 चुनिंदा भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ मैनेजमेंट संभालने वाले तमाम कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। ये 400 कार्यकर्ता 4 अलग अलग लोकसभा सीटों से पहुंचेंगे जो ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। इनमें ग्वालियर लोकसभा सीट तो है ही, लेकिन इसके अलावा ग्वालियर इलाके या ग्वालियर चंबल के आसपास की भिंड, मुरैना, गुना सीट भी शामिल है। यानी कुल 4 लोकसभा सीटों के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अमित शाह जीत का मंत्र देंगे और लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति भाजपा को अपनानी है उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह का ये फॉर्मूला जो है भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी अपनाया था। याद करिए, जब विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह लगातार 15 दिनों में 3 बार भोपाल का दौरा करके आते थे और रात को वो देर रात तक भाजपा संगठन की बैठकें करते थे। उसके बाद एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना रूट मैप तय कर दिया था और इसका फायदा भाजपा को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी मिला, जहां 15 सालों की सरकार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। वो 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अपनी सरकार बना लेती है। माना जाता है कि अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट के महारथी हैं और इसी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीट जीतना चाहती है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल पे ही आखिर अमित शाह का फोकस क्यों है, तो आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में कुल 4 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन इनमें अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की कड़ी टक्कर जो है वो अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव है वहां भी देखने को मिली है। हालांकि इन 4 सीटों पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद काबिज हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी उसे दूर किया जाए और इसीलिए अमित शाह 25 फरवरी को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। यहां वो लाभार्थी परिवारों से भी मिलेंगे, वो लाभार्थी परिवार जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ अमित शाह आकर के माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनावी रणनीति पर अपना काम शुरू करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनके लाभार्थी परिवारों से मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह ने यही रणनीति जब विधानसभा चुनाव में अपनाई थी तो कई सारी बातें हुई थी। ये भी कहा गया था कि अमित शाह ने जो पूरी बागडोर अपने हाथ में ली है, क्योंकि एमपी में जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और जो उनकी सरकार थी उसके खिलाफ काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी और इसीलिए अमित शाह ने पूरी चुनावी रणनीति अपने हाथों में रखी थी। अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं और इसके जरिए एक तरीके से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से उनका यह पहला दौरा होगा। माना जा रहा है इसके बाद अमित शाह के और भी दौरे होंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अमित शाह का दौरा क्योंकि 2 या 3 मार्च से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल से ही प्रवेश करेंगे। मुरैना से राहुल गांधी की यात्रा जो है एमपी में प्रवेश करेगी, जिसके बाद वो करीब 9 दिनों का सफर तय करते हुए रतलाम के पास से राजस्थान निकल जाएंगे। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा बहुत ज्यादा जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ग्वालियर चंबल अंचल में प्रदर्शन को देखते हुए हो जाता है।